नमस्कार, बुक ऑडियो पर आपका स्वागत है। लेखक धर्मेंद्र मिश्रा की अंधकरणी वर्सेस शूलभद्र सुनिए पल्लव की आवाज में। भाग 4। शूलभद्र मूर्छित अचेत अवस्था में अपने बचपन की स्मृतियों में खोता चला गया। बाल अवस्था में शूलभद्र की उम्र 10 से 12 साल की रही होगी। स्वभाव से बड़ा ही उदंड और चंचल था। अपने माता पिता की एक भी बात नहीं मानता। वहीं उसके माता पिता उतने ही सीधे, सरल और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक दिन उसके पिता सतानंद अपने घर के बाहर स्थापित मंदिर में भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर रहे थे। तभी शूलभद्र मंदिर में दौड़ते हुए आया और शिव जी की त्रिशूल लेकर मंदिर के चारों तरफ गोल गोल भागने लगा। सतानंद उसके पीछे पीछे भागे। वृद्धावस्था कुछ देर भागने के पश्चात थक गए। हाँफते हुए, रुक जा बेटा, त्रिशूल दे दे। देख, ये कोई खेलने की वस्तु नहीं है। शूलभद्र उपहास करते हुए, मैं तो इसी से खेलूंगा। सतानंद उसे समझाते हुए, ऐसा नहीं करते बेटा, नहीं शिवजी नाराज हो जाएंगे। शूलभद्र भागते भागते उनके समीप आकर रुक गया। बड़ी उत्सुकता से अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, कहाँ है शिवजी? सतानंद शिवजी की प्रतिमा की ओर इंगित करते हुए, वो रहे शिवजी, ये उन्हीं का त्रिशूल है। शूलभद्र शिवजी की प्रतिमा की ओर देखते हुए उपहास करता है, ये तो पत्थर है, भला पत्थर भी नाराज हो जाते हैं? ये तो बड़ी विचित्र बात है। मैं भी तो देखूं यह पत्थर कैसे नाराज होता है। हाथ में लिया त्रिशूल शिवजी की प्रतिमा की ओर फेंकता है। त्रिशूल शिवजी की प्रतिमा से टकराकर नीचे गिर जाता है। शूलभद्र जोर जोर से हंसते हुए देखा देखा, मैंने कहा था ना, कहां नाराज हुए, कहते हुए वहां से भाग गया। सतानंद अपने पुत्र के इस प्रकार के व्यवहार से बहुत क्षुब्ध और आहत हुए। शिवजी की प्रतिमा के समक्ष विनय पूर्वक याचना करने लगे। अबोध बालक है, सत्य असत्य का कोई ज्ञान नहीं है। आपकी महिमा और लीला से वह भी अनभिज्ञ है, उसे क्षमा कर दे, कहते हुए वहीं विलाप करने लगे। उस दिवस पश्चात शूलभद्र की उदंडता और बढ़ गई। सतानंद की अनुपस्थिति में शिवजी के उसी त्रिशूल के साथ खेलने लगा। सोते जागते उसे बस त्रिशूल ही दिखाई पड़ता। एक दिन सतानंद से हट करने लगा। अब ये त्रिशूल वो अपने ही पास रखेगा। सतानंद समझाते हुए, ये तो शिवजी का त्रिशूल है, तुम इसका क्या करोगे? शूलभद्र निश्चय पूर्वक, ये त्रिशूल कोई साधारण त्रिशूल नहीं है, इसमें कुछ विशेष है। ये मुझसे बात भी करता है, ये चमत्कारी भी है, मेरे साथ खेलता भी है। सतानंद को भी लगा कि यह अभी बालक है, हाथ से विनोद कर रहा है। वे भी हंसते हुए, अच्छा बताओ ये त्रिशूल क्या कहता है? शूलभद्र सोच में पड़ गया। कुछ देर सोच विचार करने के पश्चात, ये कहता है तुम औरों जैसे नहीं हो, तुम पराक्रमी शूरवीर योद्धा हो। तभी सतानंद की माता रुक्मणी आ जाती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। शूलभद्र प्रसन्न होते हुए, माता और सुनो, कल जब मैं नदी किनारे खेल रहा था तब इसने मुझसे कहा तुम इस नदी को पार कर सकते हो। रुक्मणी बाल मनोहार करते हुए शूलभद्र की टुड्डी पकड़ते हुए, और बताओ, फिर तुमने क्या कहा? शूलभद्र निराश होते हुए, मैंने कहा मुझे तो तैरना भी नहीं आता, भला मैं कैसे पार हो जाऊंगा? फिर इसने कहा तुम मेरे सहारे पानी पर भी ऐसे चल लोगे जैसे धरातल पर चलते हो। सतानंद हंसते हुए, तुमने इस त्रिशूल को अपने पास रखने के लिए इतनी कहानी सुनाई, ठीक है तुम इसे रख लो, मैं शिवजी से तुम्हारे लिए क्षमा मांग लूंगा। शूलभद्र प्रसन्न होते हुए त्रिशूल को लेकर अपने साथियों के साथ खेलने के लिए भागा। रुक्मणी आवाज देते हुए, बेटा शूलभद्र, देखना किसी को लगे नहीं। सतानंद चिंतित होते हुए, इसके अभी से ये लक्षण है, बड़ा होकर नामालूम क्या करेगा। समय के साथ शूलभद्र किशोर अवस्था की ओर बढ़ता जा रहा था। ना तो घर के कामों में कोई रुचि लेता, ना ही पूजा पाठ में। दिन भर आवारा गर्दी करते घूमता रहता। विद्यालय भी जाने में कोई रुचि न लेता। सतानंद जब डांट फटकार लगाते यही कहता, जो सभी एक ही जैसी विद्या ग्रहण करते हैं वो सब गधे हैं, मैं गधा क्यों बनूं? मुझे घूमने फिरने में बड़ा आनंद आता है।
जो विद्यानंद में है और कहीं नहीं। सतानंद समझा समझा कर थक गए। शूलभद्र जैसे बिन पेंदे का लोटा, उसके पल्ले कोई बात न पड़ती, अपने ही ज्ञान में आनंद मगन रहता। हंसते खेलते इसी प्रकार उसकी जिंदगी कट रही थी। सतानंद अब बहुत ज्यादा वृद्ध हो चले थे। उन्हें शूलभद्र के विवाह की चिंता सताने लगी। शूलभद्र के विषय में जो भी जानता अपनी लड़की देने से मना कर देता। एक दिन सतानंद शूलभद्र पर बहुत कुपित थे। शाम को घूम फिर कर जैसे ही शूलभद्र लौटा, रसोई में जाकर खाना खाने बैठा। मां को समझा रहा था, रोज एक ही तरह का भोजन मत बनाया करो, बिना मीठा खाए मेरा मन नहीं भरता। तभी सतानंद पहुंच जाते हैं। शूलभद्र को दुत्कारते हुए थाली फेंक दी। उठ यहां से, दिन भर जहां रहता है वहीं खाया कर, बड़ा आया पकवान खाने वाला। शूलभद्र से कुछ बोला न गया। मुंह से एक निवाला ही डाला था कि उसे भी उगल दिया। पानी पीकर सीधा अपने कक्ष की ओर चला। रुक्मणी बड़ी ही दुखी हुई। दिन भर इसके पीछे न पड़े रहते हो, कुछ ऊंच नीच हो गई, जवान है, घर गृहस्थी में जब जाएगा संभल जाएगा। शूलभद्र के हृदय में अपने पिता की यह दुत्कार सूल की तरह चुभी। रात भर यही सोचता रहा। भोर होने ही वाला था, घर में सब सोए पड़े थे। शूलभद्र अपने कक्ष से चुपचाप बाहर निकला और पहली बार मंदिर में जाकर शिव जी के समक्ष अपना सर नवाते हुए, पत्थर नहीं भगवान हो तो अब से तुम ही इन्हें देखना, मैं तो चला। उपरांत वो भटकते भटकते किसी घने जंगल में पहुंच गया, जहां नाना प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी रहते थे। शूलभद्र को उस जगह पे अलग ही रोमांच और रमणीयता की अनुभूति हुई। उसने उसी जंगल में रहने का निश्चय किया। उस त्रिशूल के साथ दिन भर कलाबाजी करता, जो भी स्वादिष्ट फल फूल मिलते उनका सेवन करता, पहाड़ों से गिरते झरने का पानी पीता, रात्रि होने पर पेड़ों पर विश्राम करता। वहां उस जंगल में रहते उसे कुछ ही समय बीता होगा कि बचपन में उसके द्वारा कही गई मिथ्या बात सच होने लगी। वह त्रिशूल उससे बात करने लगा। उस त्रिशूल द्वारा प्रदत्त कई चमत्कारी विद्याओं, दिव्या शक्तियों से परांगत हो गया। शूलभद्र अब जल थल वायु तीनों ही माध्यम से समान रूप से गमन कर सकता था। उसके मन में दैवीय ऊर्जा का संचार होने लगा। अपनी दुनिया से पृथक अदृश्य रूप से चीजों को देख, सुन और समझ सकता था। जहां कहीं भी बुराई और असुरत्व का प्रभाव मंडराता, वो वहीं पहुंच जाता। उसी त्रिशूल की सहायता से कई आसुरी पिशाच शक्तियों का संहार भी किया। शूलभद्र अपने अवचेतन मन की स्मृतियों से स्वयं को बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। कहीं दूर से दिख रहे धुंधले प्रकाश में भी अपने त्रिशूल की आवाज सुन पा रहा था। शूलभद्र उठो, बुराई तुम पर कभी हावी नहीं हो सकती, तुम अपराजय हो। योद्धा का धर्म है लड़ना, तुम अपने कर्तव्य पर अडिग रहना होगा। जब तक तुम्हें अपनी शक्ति का बोध नहीं होगा, बिना चैतन्य हुए तुम्हारे भीतर मेरी दिव्य शक्तियों का संचार नहीं होगा। शूलभद्र अपने मस्तिष्क पर चलने वाले झंझावत, अंधकूप जैसे कई अपनी सारी शक्तियों को पुनः एकत्रित करने लगा। तभी उसे किसी धुंधकारी माया के फांस में जकड़ा शूल दिखाई पड़ता है। अंधकरणी उसके चारों तरफ चकरा रही थी। शूलभद्र शूल रक्षक मंत्र का उच्चार करने लगता है। ओम शूल जागृताय नमः, ओम शूल जागृताय नमः। तभी त्रिशूल से प्रचंड अग्नि का शिरा फूटता है। अंधकरणी के माया जाल को तोड़कर त्रिशूल शूलभद्र की ओर बढ़ने लगता है। शूलभद्र का जैसे जक्का खुला, पुनः अपनी चेतना में वापस लौट आता है। तक्षण ही उठकर खड़ा हो गया। त्रिशूल अंधेरे को चीरता हुआ उसके हाथों पर आकर टिक गया। शूलभद्र अपने रौद्र रूप में आते हुए उद्घोषणा करते हुए आगे महल की ओर बढ़ता है। असुर पिशाचो, हो जाओ तैयार, लो सहो शूलभद्र का वार।